स्वागत है आपका समाजशास्त्र की ऑनलाइन कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। यदि हम इतिहास की ओर दृष्टि करें तो भारतीय ग्रामों के अध्ययन का आरंभ अंग्रेजी शासन के दौरान हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने न केवल व्यापार वरन भारतीय भूमि एवं जनता पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए भारतीय ग्रामों के अध्ययन को प्रारंभ किया। B.H. बेडन-पॉवेल का 1872 ईस्वी में किया गया अध्ययन द इंडियन विलेज कम्युनिटी भारतीय ग्रामीण समाज का सर्वप्रथम अध्ययन है। इसी संदर्भ में यह भी जानने योग्य है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बढ़ती गतिविधियों ने अनेक विदेशी समाजशास्त्रियों का ध्यान भारतीय ग्रामीण समाज की ओर आकर्षित किया। यदि हम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया की बात करें तो इसे हम विभिन्न शीर्षकों में बांट सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम बिंदु बनेगा ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रसव काल, अर्थात सर्वप्रथम इसका जन्म कब हुआ। यदि इस काल में हम पाश्चात्य समाजशास्त्रियों की बात करें तो सर चार्ल्स मेटकॉफ की रिपोर्ट, सर जॉर्ज बर्डवुड तथा बेडन-पॉवेल का योगदान एवं अन्य अंग्रेज जो यहाँ पर प्रशासन में नियुक्त किए गए थे, बहुत उनके उल्लेखनीय प्रयास रहे और उन्होंने भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की एक मजबूत नींव बनाई। इनके अतिरिक्त फ्रांसिस बुचानन ने सन 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से मद्रास, मैसूर, बिहार आदि के अनेक गांवों व नगरों का सर्वेक्षण कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। ग्रामीण समाजशास्त्र के इस प्रारंभिक जन्मकाल प्रसव काल में सरकारी प्रयास एवं प्रशासकों के निजी प्रयास ऐसे थे जिनमें भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं विषय क्षेत्र के बारे में एक पृष्ठभूमि तैयार हुई। यद्यपि इन अध्ययनों में उस समय वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, लेकिन इनसे जो आधारशिला विकसित हुई वही उल्लेखनीय कही जा सकती है, क्योंकि इसने ही आगे ग्रामीण समाजशास्त्र की एक मजबूत नींव जो यहाँ पर तैयार कर दी थी उसे एक विकसित रूप प्रदान किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास का, वह है ग्रामीण समाजशास्त्र का शैशव काल। बहुत जो शुरुआती दौर था भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास में, यहाँ पर जो अंग्रेज प्रशासक थे और उनके अतिरिक्त जो वैज्ञानिक, समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने ग्रामीण समाज के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। इन अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज की समस्याओं को समझना था, क्योंकि गांवों की अर्थव्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन अपने प्रचंड रूप में उभर रहा था और बढ़ती हुई शिक्षा एवं बौद्धिक विकास के कारण अनेक विद्वान ग्रामीण समाज को समझने में रुचि लेने लगे थे। इस काल के प्रमुख समाजशास्त्रियों के नाम लें तो उसमें हर्बर्ट रिजले, डी इबेन्स्टन, E.B. लुकास, W. जॉर्ज ब्रिग्स तथा विलियम क्रूक का नाम गांवों के अध्ययन के विषय में महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखित किया जा सकता है। इसके पश्चात अगर हम ग्रामीण समाजशास्त्र के किशोर काल की ओर उन्मुख हों तो वह काल था जब प्रथम विश्व युद्ध ने विभिन्न समाजों में अनेक परिवर्तनों का आरंभ कर दिया था। भारतीय समाज भी इसका अपवाद नहीं था अथवा वह भी इससे अछूता नहीं था, उसमें भी बहुत से परिवर्तन हो रहे थे। युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी। ग्रामीण समाज पूरी तरह से एक तो अशिक्षित होने के कारण अंधविश्वासों से ग्रस्त था और उसके कारण अनेक समस्याएं वहाँ पर देखने को मिल रही थी। इस परिस्थिति में भारतीय ग्रामीण समाज को समझने का जो विधिवत योजनाबद्ध प्रयास प्रारंभ हुआ, उसमें आर्थिक जांच बोर्डों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शांति निकेतन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान आदि ने गांवों का सर्वेक्षण विश्व भारतीय ग्रामीण पुनर्निर्माण मंडल ने किया। इस काल के अगर हम समाजशास्त्रियों के नामों का उल्लेख करें तो उसमें मैल्कम डार्लिंग, G.S. घुरिये, V.G. रानाडे, J.C. कुमारप्पा, D.R. गॉडगिल, J.H. हट्टन आदि जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने गांवों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण अनुसंधान किए, अध्ययन किए। इसके पश्चात जो चौथा महत्वपूर्ण दौर आता है भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास के संबंध में, वह है इसका प्रौढ़ काल। 1950 के बाद 1950 का दौर वह था जब हम 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे। उस दौर में भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रौढ़ काल प्रारंभ होता है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानव शास्त्रियों ने बहुत अधिक रुचि के साथ भारतीय ग्रामों का अध्ययन आरंभ किया। सूक्ष्म एवं विस्तृत दोनों प्रकार के अध्ययन किए गए। इस काल के प्रमुख समाजशास्त्रियों के नाम का उल्लेख अगर हम करें तो उसमें एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, डी.एन. मजूमदार, राधा कमल मुखर्जी, ए.आर. देसाई, ब्रजराज चौहान, रामकृष्ण मुखर्जी इत्यादि विद्वानों के नाम बहुत सम्मान के साथ लिए जा सकते हैं। इन विद्वानों ने ग्रामीण समुदाय के विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर ग्रामीण समाजशास्त्र को एक बहुत मजबूत आधार प्रदान किया। भारत सरकार ने भी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजनाओं के निर्माण में इन अध्ययनों को प्रयोग भी किया और इन्हें और अधिक प्रोत्साहित भी किया। भारत में आज ग्रामीण समाजशास्त्र BA लेवल पर BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BSc होम साइंस, BSc वेटरनरी साइंस, BSc एग्रीकल्चर में अनिवार्य विषय है और इसे विशेषीकरण का प्रमुख विषय भी आजकल माना जा रहा है। भारत के अनेक विश्वविद्यालय में BA और PG स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में ग्रामीण समाजशास्त्र सामान्य समाजशास्त्र विषय में एक प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ाया जा रहा है। भारतीय समाजशास्त्रियों ने जितने भी अध्ययन किए हैं उनमें से सबसे अधिक गांवों के बारे में है, क्योंकि भारत को क्या कहा गया है, भारत की जो आत्मा है वह ग्रामों में बसती है। आज भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास के संदर्भ में अगर हम मुख्य तथ्यों का उल्लेख करें तो उसमें सबसे प्रमुख यह है कि भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र आज एक अत्यंत विकसित शाखा है। समाजशास्त्र की एक बहुत विकसित शाखा है जिसमें ग्रामीण समाज की विभिन्न संस्थाओं एवं समूहों का अध्ययन किया जा रहा है। भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामों की वास्तविकताओं को और गांवों की जो समस्याएं हैं उन्हें समझने और उनका समाधान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र अन्य जो समाजशास्त्र की शाखाएं हैं उनकी तुलना में अध्ययन की सबसे अधिक रुचिकर शाखा है। भारतीय ग्रामीण शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अब अध्ययन किए जा रहे हैं। भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र एक निरपेक्ष, कैटेगोरियल, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक तथा आनुभविक विज्ञान के रूप में विकसित हो रहा है। अर्थात ये केवल सैद्धांतिक ही नहीं है, ये व्यवहारिक भी है और अनुभविक अर्थात अनुभव के आधार पर भी विकसित किया जा रहा है। और भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र में सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थात बहुत गहराई में जाकर और बहुत विस्तृत रूप में इसका अध्ययन किया जा रहा है। आशा करती हूँ कि आपके लिए यह वीडियो लाभकारी रहेगा। आप पुस्तक से गहन अध्ययन कर भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास के संबंध में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।